अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रज़िक ऑनर इस चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। देखिए, हम लोगों ने दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावतें इसके जो मजमूई सवालात हैं उसकी एक वीडियो सीरीज़ शुरू किए हुए हैं, जिसमें इससे पहले तक अभी तक मैं 3 वीडियोज़ आप लोगों को दे चुका हूँ। उसमें मैंने आप लोगों को कुछ सवालात समझाया हूँ। आज की इस वीडियो में हम सवाल नंबर 7 जिसमें इबारती सवालात हैं। इबारती सवालात से बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं। बहुत आसानी के साथ और बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इबारती सवालात को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मजमे सवालात नंबर 1, 2 मुतग़य्यर ख़त्ती मसावतें, जिसमें है सवाल नंबर 7। इसमें हम आज पढ़ने वाले इबारती सवालात 1, 2 और 3। इबारती सवालात शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैंने इबारती सवालात पर, इस सबक के इबारती सवालात पर 2 वीडियोस बनाया हूँ, जिसे आप लोग ज़रूर 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 देखें, ताकि आप लोगों को इबारती सवालात हल करने का तरीका समझ में आ जाए। और अगर वो वीडियोस आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला सवाल यहाँ पर है सवाल नंबर 7, यानी ये इबारती मजमे सवालात का सवाल नंबर 7 है। उसका पहला, एक दो हिंदसी अदद और उसके हिंदसों के मकाम की अदल बदल करने से हासिल होने वाले अदद का मजमुआ 143 है। दिए हुए अदद में इकाई का हिंदसा दहाई के हिंदसे से 3 ज्यादा हो तो असल अदद क्या है। देखिए, ऐसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। अब आप लोग देखिए कैसे आसानी के साथ मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ। सिर्फ आप समझिए मत, बल्कि मैं कैसे हल कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप लोग सीखिए, ताकि सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, इस जैसा जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको हल करते आना चाहिए। तो देखिए, अभी मैं क्या करता हूँ, सवाल पढ़ता हूँ। एक दो हिंदसी अदद, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दो हिंदसी अदद यानी क्या। दो हिंदसी अदद क्या है ये हमें पता है, हम सबको मालूम है। दो हिंदसी अदद यानी सब बोलेंगे हाँ सर 26, ये दो हिंदसी अदद है, 2 डिजिट नंबर्स है। फिर उसके बाद में 56, ये भी दो हिंदसी है। फिर उसके बाद में 48, ये सब दो हिंदसी अदद है। तो दो हिंदसी 2 डिजिट वाले अदद वो तो हमको पता है, लेकिन इसका जो बेस है, इसका जो बेसिक है वो आप समझिए। देखिए, 26 जब हम लोग लिखते हैं, 26 जब हम लोग लिखते हैं, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि 2 दहाई, इसको हम जब देखिए बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे, 2 दहाई 6 इकाई 26, ऐसे हम लोग जो है पढ़ते थे। तो 2 दहाई है यानी मीन्स, अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप। कोई भी दो हिंदसी अदद जो है वो इकाई और दहाई ऐसे मिलकर बनता है, यानी इकाई और प्लस दहाई, ये दोनों अदद की जब हम जमा करते हैं तब जाकर वो अदद बनता है। तो आप बोलेंगे ये 2 है और ये 6 है, 2 और 6 तो 8 होता, कैसे क्या हो रहा है 26। मैं बताता हूँ, देखो हम क्या बोलते हैं, 2 दहाई बोलते हैं हम, दहाई। दहाई का मतलब ये होता है कि दो, यहाँ जो भी अदद है उसको 10 से ज़रब दो, दहाई का मतलब ये होता है 10, जमा करना होता है। 6 इकाई बोलते हैं हम, इकाई का मतलब होता है 1, यानी 6 ज़रब 1। अब देखो, आप जमा करो, 2 दहाई कितना हो जाएगा 20, जमा 6 का 6, 20 और 6 कितने हो गए 26, ऐसे अदद बनता है। तो याद रखना, जब भी दो हिंदीसी अदद आया तो समझ जाना कि हम उसको जो फर्ज करेंगे, तो वहां हम फर्ज करेंगे इकाई का हिंदसा और दहाई का हिंदसा। तो देखो यहाँ पर सेम चीज़ की गई है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इधर। देखिए, फर्ज करें असल अदद में इकाई का हिंदसा। समझ में आ गया सबके। जब भी अगर आपको क्वेश्चन में हिंदसी अदद रहा, दो हिंदसी अदद, तो उसमें जो पहली स्टेप आप होंगी, जो फर्ज करना रहेगा आपको, वो रहेगा इकाई का हिंदसा और दहाई का हिंदसा। तो इकाई का हिंदसा हम लोग x फर्ज कर लिए और दहाई का हिंदसा जो है वो y फर्ज कर लिए। अब इसकी मदद से जैसे यहाँ मैंने ये अदद बनाया 2 ज़रब 10 जमा 6 ज़रब 1, तो ऐसे ही सेम अदद यहाँ बनेगा। तो असल अदद जो रहेगा, देखिए अब दहाई पर कौन है, यहाँ y है, तो जो दहाई पर होता है उसे 10 से ज़रब देना होता है, तो यहाँ y दहाई पर है,
इसलिए इसे 10 से ज़रब देंगे। ठीक है, तो यानी असल अदद जो हमारे पास होगा 10y जमा x। अब जो है वो क्या बढ़ रहा है, हिंदसों के मकाम की अदल बदल करने पर। अदल बदल करने पर का मतलब क्या, कि जैसे अगर देखिए मेरे पास में यहाँ पर ये 56 है, 56 है, यानी यहाँ पर ये जो 5 है, ये जो 5 है, ये दहाई पर है, और ये जो 6 है ये इकाई पर है। अब मैं इनके अदद अदल बदल कर देता हूँ। अदल बदल मीन्स क्या हो जाएगा, ये 65, यानी ये जो 6 जो है इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएंगे, इसको कहते हैं अदल बदल। जैसे अगर 48 है तो 48 का बदल क्या हो जाएगा 84, 56 है तो 64, 26 है तो ये हो जाएगा 62। ऐसे जो इकाई पर है वो दाही पर, जो दाही पर वो इकाई पर। ठीक है, तो अगर ऐसे अदद की अदल बदल कर दिए तो उस वक्त ये अदद क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पर हमारे पास में है हिंदुस्तान के मकाम के अदल बदल करने से हासिल होने वाला अदद। तो अब जो x है जो इकाई पर था वो अब दहाई पर आ गया, तो जब दहाई पर आ गया तो इसलिए उसको कितने से ज़रब देंगे हम, 10 से। समझ में आ रहा है सबके। देखिए असल अदद में y दहाई पर है इसलिए उसको 10 से ज़रब दिए, फिर जब मकाम बदल दिए तो उस वक्त x दहाई पर आ गया इसलिए उसको 10 से ज़रब दिए। तो ये असल अदद है और ये मकाम तब्दील करने पर ये अदद है हमारे पास में। अच्छा, अब यहाँ शर्त क्या दी हुई है कि दो हिंदसी अदद और उसके हिंदसों के मकाम की अदल बदल करने से हासिल होने वाले अदद का मजमुआ, यानी ये वाला जो अदद है इसको अगर ये जो बदल कर दिया हमने इसको, ये दोनों की अगर हमने जमा किए तो ये जमा आती है 143। कितनी आती है 143। तो देखो असल अदद दो हिंदी सी जो अदद है हमारे पास में वो क्या है 10y जमा 10, 10y जमा x, ये है असल अदद। और जो मकाम हमने तब्दील किए तो मकाम तब्दील करके ये वाला अदद है। तो देखो यहाँ ये चौकोन बॉक्स में जो है क्या आएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ इधर 10x जमा y। ठीक है ना, ये मकाम तब्दील करने पर। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 10y जमा x है और यहाँ यहाँ हमारे पास में जो है 10x जमा y है। अब क्या करेंगे, x और x वालों की जमा कर देंगे। तो देखो यहाँ ये 1x है और ये 10x है, तो कुल कितने x हो गए 11x। इसी तरह से y वालों की जमा कर देंगे तो ये 10y है और यहाँ 1y है, 10y और 1y कितने हो जाएंगे 11y। अब यहाँ 11 से हम तकसीम कर सकते हैं, 11 एका 11, 11 एका 11, और ये जो 143 है इसको भी 11 से तकसीम कर सकते हैं। तो देखो 11 एका 11 हो जाएगा, बचेंगे कितने 3 बचेंगे, तो 33 हो जाएगा, 11 तिये 33। मीन्स यहाँ मिलेगा हमको, देखो ये 11 कट हो गया, ये 11 कट हो गया। जैसे देखो इधर साइड में लिखता हूँ अगर नहीं समझ में आया तो 11x जमा 11y बराबर 143। तो ये 11 कट हो गया, 11 एका 11 बचे कितने 3, 33 हो गया, 11 तिये 33। यानी यहाँ कुछ नहीं, एक बचा, यहाँ एक बचा, यानी यहाँ x बचा, देखिए x, और यहाँ y बचा, ये y, और इधर कितना बचा 13। ये हो गई मसावत नंबर 1। अच्छा, दूसरी शर्त के मुताबिक, अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त में दिए हुए अदद में इकाई का हिंदसा दहाई के हिंदसे से 3 ज्यादा है। दिए हुए अदद में यानी इकाई का जो हिंदसा है, इकाई का हिंदसा दहाई के हिंदसे से 3 ज्यादा है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है इकाई का जो हिंदसा है वो दहाई के हिंदसे से 3 ज्यादा। ज्यादा जब भी रहा तो जमा आता है, देखिए ज्यादा जब रहा तो जमा, कम जब रहा तो नफी, गुना जब रहा तो ज़र्ब, और निस्बत जब रहा तो तकसीम। ये सारी चीज़ें याद रखिए आप। ठीक है, तो 3 ज्यादा है यानी x जो है वो x वो दहाई के हिंदसे से 3 ज्यादा है। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर दहाई का जो हिंदसा है वो हमने क्या फर्ज किए हुए y, यानी x जो है वो क्या है असल में x बराबर y जमा 3। अब ये y उधर से इधर आ गया तो x नफी y बराबर 3 हो गया। तो देखिए हमारे पास पहली मसावत क्या है, x जमा y बराबर 13 है, और दूसरी मसावत है x नफी y बराबर 3। बस खत्म, दो मसावतें हमें मिली, यानी हमको जो है सारी चीज़ें हमारे पास में आ गई। तो अब देखो दोनों मसावतों की जमा करें अगर हमने, कौन कौन सी मसावत थी वो, वहाँ पर x जमा y बराबर 13, ये मसावत नंबर 1 थी, और x नफ़ी y बराबर x नफ़ी y बराबर 3, x नफ़ी y बराबर 3। ये दोनों की क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जमा है ये नफ़ी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट। x और x कितने हो जाएंगे 2x बराबर 13 और 3 कितने हो गए
16। तो यानी यहाँ पर 2x देखो लिखा हुआ है 2x बराबर, यहाँ लिख देंगे हम 16। तो अब क्या होगा, ये x बराबर ये 16 है, ये 2 उधर जाके कहाँ चला जाएंगे इसे बटे में, तो 2 एका 2, 2 8 16, यानी x बराबर 8। तो देखो यहाँ x बराबर कितना आया, 8 आया। अब ये जो x की कीमत आई इसको हम किसी एक मसावत में रखेंगे, तो देखो यहाँ x बराबर 8 मसावत नंबर 1 में रखने पर तो x जमा y बराबर 13। तो 8 जमा x की कीमत हमने क्या लिखे 8 जमा ये यहाँ पर आ जाएगा y बराबर कितना 13। तो यानी y बराबर, देखिए y बराबर क्या हो जाएंगे, ये 13 पहले से है और ये जमा 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नफी 8। तो 13 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो असल दो हिंदीसी अदद क्या हो जाएगा, देखिए अब जो हमने फर्ज किए थे, जो जो दो हिंदीसी अदद हमने फर्ज किए थे वो इस फिर से लिखा हुआ है 10y जमा x। तो ये 10y कितना आया हमारे पास में, y बराबर आया 5। तो 10 और 5 का ज़र्ब कितना हो जाएगा, 10 ज़र्ब 5 यानी 50। तो यहाँ लिखेंगे हम 50 जमा 8। 50 और 8 कितने होते हैं 58, यानी असल अदद जो है वो कितना है 58 है। तो देखो हमको एक कंडीशन, ये 58 है ना, हमें एक शर्त क्या दी हुई थी कि जो इकाई का जो हिंदिसा यानी ये वाला जो हिंदिसा है वो इस हिंदिसे से 3 ज़्यादा है। तो देखो ये 5 है और ये 8 है, 3 ज़्यादा है, यानी हमारा जवाब जो है वो क्या है, सही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सईदा ने एक दुकान से 1.5 किलोग्राम चाय पत्ती और 5 किलोग्राम शक्कर खरीदी। दुकान तक जाकर वापस आने के लिए 50 रुपये रिक्शे का किराया लगा। उसके लिए उसके कुल 700 रुपये खर्च हुए। बाद में उसे समझ में आया कि वही चीज़ें ऑनलाइन मंगाने पर उतनी ही कीमत में घर में पहुंच जाती। अगले महीने उसने 2 किलोग्राम चाय पत्ती और 7 किलोग्राम शक्कर ऑनलाइन मंगाई। उसके लिए उसे 880 रुपये खर्च हुए। तो चाय पत्ती और शक्कर का फी किलोग्राम नर्ख मालूम कीजिए। एक बार आप लोग सवाल अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार, चाहे आपको समझ में आए चाहे आपको समझ में ना आए, एक मर्तबा आपको सवाल पढ़ लेना है। उसके बाद में दूसरी मर्तबा फिर से सवाल पढ़ना है और अब थोड़ा समझ समझ कर पढ़ना है। सईदा ने एक दुकान से 1.5 किलोग्राम चाय पत्ती और 5 किलोग्राम शक्कर खरीदी। यानी 1.5 किलो का मतलब समझता है हमें, 1.5 किलो यानी क्या, 3 का आधा भी लिख सकते हैं हम उसे, ठीक है ना। तो 1.5 किलो, देखिए 1.5 जो होता है वो ऐसे लिखते हैं हम लोग, एक यानी ये आधा किलो और ये 1 किलो, ऐसे 1.5 किलो लिखते हैं। या 1.5 को जैसे 3/2 भी लिख सकते हैं हम लोग, हाँ। तो यानी 1.5 किलो चाय पत्ती, अब ताजमहल किलो या ब्रुक बॉन्ड जो आपको लेना है वो चाय पत्ती, यहाँ पर ये शक्कर है उसने जो भी ली होगी। तो 1.5 किलो उसने क्या ली है, चाय पत्ती ली है और 5 किलो क्या ली है, शक्कर ली है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में दुकान तक जाकर वापस आने के लिए 50 रुपये रिक्शे का किराया लगा। रिक्शा का किराया भी उसे लगा है और उसके लिए उसके कुल 700 रुपये खर्च हुए। यानी जो है चाय पत्ती खरीदने पर, उसके बाद में शक्कर खरीदने पर और जाकर रिक्शा से जाकर वापस आने पर ये टोटल खर्च उसे कितना आया है, 700 रुपये। ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन। दूसरी बार जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ समझ के पढ़ेंगे। अच्छा आगे, बाद में उसे समझ में आया कि वही चीजें ऑनलाइन मंगाने पर उतनी ही कीमत में घर पहुंच जाती। यानी वो जो गई है वापस आई है तो जितना खर्च लगाया अगर वही ऑनलाइन मंगाती, जैसे आजकल ऑनलाइन का एक फैशन है, ऑनलाइन से जो है चीज़ें मंगाई जाती है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, या डी मार्ट का खुद का जो है ऐप है, डी मार्ट से भी हम लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो अगले महीने फिर उसने क्या किया, अगले महीने उसने 2 किलो शक्कर, 2 किलोग्राम चाय पत्ती और 7 किलोग्राम शक्कर ऑनलाइन मंगाई। तो उसके लिए उसे 880 रुपये खर्च हुए। तो चाय पत्ती और शक्कर का फी किलोग्राम नर्ख, नर्क यानी उसका भाव, उसका रेट जो है वो हमको क्या करना है, मालूम करना है। मीन्स 1 किलो चाय पत्ती कितने रुपए की और 1 किलो शक्कर कितने रुपए की, ये हमको मालूम करना है। समझ में आ गया सबके, क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस हमें किसी तरह से दो मसावातें तैयार करना है। जैसी दो मसावातें बन गई फौरन हम लोग जो है वो दोनों मसावातों को हल करेंगे और उसके बाद में जो है मिल जाएंगी कीमतें। कैसे मिलेंगे देखिए मैं बताता हूँ अभी आपको। अब यहाँ पर फर्ज करना होता है हमें, शुरू में क्या करना होता है, फर्ज। और फर्ज क्या करते हैं हम लोग, जो हमसे पूछा गया है ना उसी को हम फर्ज करते हैं। अब यहाँ मुझसे क्या पूछा गया है कि शक्कर 1 किलो चाय पत्ती कितने की है और 1 किलो शक्कर कितने की है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 किलो या चाय पत्ती का
किलोग्राम फी किलोग्राम नर्ख, यानी 1 किलो चाय पत्ती का जो नर्ख है, जो रेट है, उसको हम फर्स्ट कर लेते हैं x रुपये। ठीक है, x रुपये। इसी तरह से ये तो हो गया चाय पत्ती का। अब जो शक्कर है, तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं शक्कर का फी किलोग्राम नर्ख, तो शक्कर का हम लोग ले लेते हैं y रुपए। अब देखो शुरू में क्या हुआ, पहली कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, 1.5 किलो चाय पत्ती है। 1.5 को मैंने बताया 3/2 भी लिख सकते हैं, तो ये 1.5 किलो चाय पत्ती, ये 1.5 किलो है, और इसका जो रेट है, इसका जो भाव है, यानी रुपए कितने लगे, तो x रुपए लगे, तो ये 1.5 किलो का आ गया 3/2 x, जमा, अब जो शक्कर कितनी हमारे पास में 5 किलो, ये 5 जो है ये शक्कर है, और 5 किलो क्या है, शक्कर, और उसका रेट कितना है, y है, यानी y रुपए में खरीदे तो 5y, और फिर प्लस जो है रिक्शा का भाड़ा भी लगा, उसको वापस आने में 50 रुपये रिक्शा के भाड़े लगे हैं, तो ये 50 रुपये। अब ये सब मिलाकर यानी 1.5 किलो चाय पत्ती, 5 किलो शक्कर, और रिक्शा में आने जाने का किराया, ये सब मिला के उसको कितने लगे, 700 रुपये लगे। ठीक है ना। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, ये 3/2 तो यही है, जमा ये 5y भी यही है, ये जो 700 है, ये जमा 50 को उधर लेकर चले जाते हैं, क्योंकि वो अदद है इसलिए उसको उधर लेकर चले जाएंगे, तो 700 में से 50 गए तो 650 रुपये बचेंगे। यानी यहाँ हमको मसावत मिली 3/2x जमा 5y बराबर 650। अच्छा, अब ये जो 2 में दिख रहा है, इसको हटाना है हमको, तो 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबको 2 से ज़रब दे देंगे। तो मैंने अगर इसको भी 2 से ज़रब दिया, इसको भी 2 से ज़रब दिया, और इसको भी 2 से ज़रब दिया, तो क्या होगा, देखो ये 2 और ये 2 कट हो जाएंगे, मीन्स यहाँ बचेगा हमारे पास में 3x जमा ये हो जाएगा 5 दूए 10y बराबर ये हो जाएगा 650, यानी 1200 और 1300 रुपये, इसका डबल। देखो कितनी आसानी से एक मसावत मिल गई एक मसावत। अच्छा, दूसरी मसावत अब आगे पढ़ेंगे हम, बाद में उसे समझ में आया कि वही चीज़ें ऑनलाइन मंगाने पर उतनी ही कीमत में घर पे पहुंच जाती है, तो अगले महीने उसने 2 किलो चाय पत्ती, 2 किलो, और 1 किलो कितने की, x रुपए की, तो 2 किलो कितने की, 2x रुपये की, जमा 7 किलो, तो 7 किलो, 1 किलो कितने की है, y रुपए की है, तो 7 किलो कितने की, 7y रुपए की। ये दोनों जब उसने मंगाई तो ये दोनों का कुल कितना आया, 880 रुपये। ठीक है, ये हो गई आपकी मसावत नंबर 2। बस कितना आसान है देखिए। अच्छा, अभी मुझे क्या करना है, ये दोनों मसावतों को सेम करना पड़ेगा, हमें इसको हल करना है ना। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको 3 से ज़रब दे देता हूँ, और इसको, ये सब आता आपको हल करते हैं। तो अब इसको 2 से जब ज़रब देंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूए 6x जमा 10 दूए 20y बराबर 13 दूए 2600, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। और इसको 3 से ज़रब दे दो, 3 दूए 6x जमा 3 7 21y बराबर 3 सिफर सिफर 3 8 24 के 4, हासिल आया 2, 3 8 24 25 26, 2640। ये हो गई मसावत नंबर 4। अब मसावत नंबर 3 और 4 में हम देख रहे हैं ज़रीब एक जैसे हैं और उनकी अलामतें भी एक जैसी है। तो अगर ज़रीब एक जैसे रहे और अलामतें एक जैसी रही तो उस वक्त हम नफ़ी का अमल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 और 4 की क्या करेंगे, नफ़ी करने पर, तो इन दोनों की नफ़ी कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिर से 6x जमा 20y बराबर 2600, और 6x जमा 21y बराबर 2640। ठीक है, नफ़ी जब करेंगे तो सबकी अलामतें से बदल जाएगी। ठीक है ना, तो 6x नफ़ी 6x ये तो कट हो जाएगा 20x नफ़ी 20y नफ़ी 21y, यानी नफ़ी y बचेगा यहाँ पर, क्योंकि बड़े अदद की निशानी नफ़ी है, तो नफ़ी y बराबर 2600 में से 2640 गए, तो 2640 में से 2600 जाएंगे तो 40 बचेंगे, और बड़े अदद की निशानी नफ़ी है तो नफ़ी 40। अब देखिए ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो जाएगा, कट, यानी हम लोगों को क्या मिलेगा आगे, यहाँ मिल जाएगा हम लोगों को y बराबर 40, y 40 मिल गया। अब इसको हम किसी एक मसावत में रखेंगे, किसी भी एक मसावत में, जैसे कि यहाँ से मैं ले लेता हूँ कोई एक मसावत, ये वाली 3x जमा 10y बराबर 1300, एक मसावत लिखेंगे हम।
3x जमा 10y बराबर 1300। ये इक्वेशन है हमारे पास में। अब इसमें y की कीमत रखेंगे तो 3 x y से कैसी जमा 10 y की कीमत हमारे पास में आई अभी 40 जमा 1300। देखो ये सब आता आप लोगों को, सॉरी जमा नहीं, यहाँ पर इक्वेशन बराबर की निशानी, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3x बराबर ये 1300 है पहले से। 1300 में से 400 गए तो कितने बचेंगे? 900 बचेंगे। ये क्या मिला हमको? 3x। तो ये x बराबर 900 और ये 3 अब उधर जाके बटे में जाएगा, यानी x बराबर 3 का 3, 3 तिये 9 और ये 2 सिफर। ठीक है, हमें मिला x बराबर 300। x बराबर 300। अब देखिए हमने फर्स्ट किए हुए थे, यहाँ पर फिर से लिख लेंगे हम। इसलिए चाय पत्ती का फी किलोग्राम नर, यानी 1 किलो चाय पत्ती कितने की है वो हमने x रुपये फर्ज किए थे। तो x बराबर कितना है? 300, यानी 300 रुपये किलो चाय पत्ती है। और शक्कर का फी किलोग्राम नर, यानी शक्कर जो है 1 किलो शक्कर कितने की, तो हमने y रुपये फर्ज किए थे और y कितना आया? 40, यानी 40 रुपये किलो। तो 40 रुपये किलो शक्कर और 300 रुपये किलो चाय पत्ती। तीसरा सवाल है, नाजिया के पास 100 रुपये वाले x और 50 रुपये वाले y नोट हैं। नाजिया को आबिद ने मंदर ज़बाना नोटों की सूरत में 2500 रुपये दिए, तो मसावत नंबर 1 क्या है? और आबिद ने उन नोटों की तादाद में आपसी तब्दीली करके रकम दी होती तो 500 रुपये कम हो जाते, तो मसावत नंबर 2 क्या है? इस तरह से 100 रुपये वाले नोटों की तादाद और 50 रुपये वाले नोटों की तादाद हमें मालूम करना है। ठीक है ना? चलिए अभी फिर से हम देखते हैं क्वेश्चन को। नाजिया के पास 100 रुपये वाले x, 100 रुपये वाले एक्स नोट है, यानी एक्स का मतलब क्या है कि अभी एक्स हमको मालूम नहीं है 2 नोट है कि 3 नोट है कि 4 नोट है। तो हमने वहाँ फर्ज कर लिए कि एक्स नोट है, यानी 3 नोट, 4 नोट, 5 नोट, जितनी भी होगी वो अभी हम मालूम करेंगे कितनी है, लास्ट में हमको मालूम करना है। तो अभी हमने फिलहाल उसको फर्ज कर लिए कि एक्स नोट है। उसके बाद में जो है कहा गया है कि 50 रुपये वाले वाई नोट है, यानी 50 की जो है वो वाई नोट है। तो ठीक है, y का मतलब समझ में आ गया सबके? y यानी अभी मालूम नहीं कितनी है, वो हम लास्ट में मालूम करेंगे। तो अगर जो है हम 100 रुपये वाले हमारे पास जितने भी नोट है और 50 रुपये वाले हमारे पास जितने भी नोट है, इन दोनों की अगर हमने जमा किए तो वो जमा आती है 2500 रुपये। ठीक है, और अगर उनकी तादाद को अदल बदल कर दिया जाए, यानी अगर फर्ज कीजिए मेरे पास में जो है 100 के 5 नोट थी और 50 की 10 नोट थी। अब जो है मैंने क्या कर दिया, इधर जो है इसको 10 कर दिया और इधर जो है 5 कर दिया, यानी जो है 10, जैसे मेरे पास 100 की 5 नोट थी तो मैंने, और जो है 50 की 10 नोट थी, तो अभी मैंने क्या कर दिया, 100 की जो है 10 नोट और 50 की 5 नोट, इनकी तादाद जो थी वो अदल बदल कर दिया। तो उस वक्त जो है 500 रुपये कम। तो अब देखो यहाँ हमारे पास में 2500 रुपये है, तो इसमें से 500 रुपये कम यानी कितने हो जाएंगे? वो 2000 रुपये हो जाते हैं। तो हमें मालूम करना है कि 100 रुपये के नोट कितने थे, यानी 5 थे, 10 थे, 20 थे, कितने थे, और 50 रुपये वाले नोट कितने थे वो हमको मालूम करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। अब जो है मैंने आप लोगों को बताया कि हम जो फर्ड्स करते हैं, तो फर्ड्स क्या करते हैं हम, जो हमसे पूछा जाता है, तो लास्ट में देखो हमसे क्या पूछा है, 100 रुपये वाले नोटों की तादाद, तो हम यहाँ उसी को फर्ड्स कर लेंगे। हल में लिखेंगे हम यहाँ फर्ड्स कीजिए। क्या फर्ड्स करना है हमें? फर्ज कीजिए 100 रुपये वाले नोटों की तादाद, 100 रुपये वाले जो नोट है उसकी तादाद को हम x फर्ज कर लेते हैं, और 50 रुपये वाले नोटों की तादाद, इसको हम जो है y फर्ज कर लेते हैं। ठीक है ना? अब जो है 100 रुपये वाले जितने भी, देखो 100 रुपये की नोट है और कितने नोट है, वो x नोट है, अभी हमने फर्ज की कि x नोट है, तो ये x नोट जमा 50 रुपये वाले, कितने हैं 50 रुपये वाले, y है, तो ये 50 रुपये वाले y नोट, इन दोनों की अगर हमने जमा किए तो ये जमा आती है 2500 रुपये। कितनी आती है? 2500। ये हो गई एक इक्वेशन। देखो अब यहाँ से ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट हो जाएगा,
साथ ही साथ 5 से तकसीम कर सकते हैं, 5 छः का 5, देखिए यहाँ 5 छः का 5, 5 दुए 10 और ये 5 5 25 और यहाँ का ये एक ज़ीरो बचा। मीन्स हमारे पास में बचेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। देखो ये ज़ीरो तो पहले ही कट हो गया था, ये ज़ीरो कट हो गया था, ये ज़ीरो कट हो गया था और ये ज़ीरो कट हो गया था। तो अभी हमारे पास में क्या बचा था, 10 बचा था और यहाँ 5 बचा था, 5 एक 5, 5 दुए 10 और यहाँ 250 बचा है तो 5 5 25 और ये ज़ीरो 50 हो गया। तो 2x जमा वाई बराबर 50, ये आई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब जो नोटों की तादाद बदल दी है, मीन्स 100 रुपये वाले x थे ना और 50 रुपए वाले y थे, तो अब 100 रुपए वाले y हो गए और 50 रुपए वाले x हो गए। तो देखो अभी कैसे लिखेंगे हम इसको, 100 रुपये वाले जो है पहले कितने नोट थे, x नोट थे, लेकिन अभी तादाद बदल गई तो अब वो रहेंगे y नोट, जमा अब जो है क्या नाम है 50 रुपए वाले कितने थे, y थे, तो 50 रुपए वाले y थे तो अभी 50 रुपए वाले कितने हो जाएंगे, x नोट हो जाएंगे। तो उस वक्त क्या होता है, जो 2500 रुपए थे हमारे पास में उसमें से 500 रुपए कम हो जाते हैं, 500 रुपये कम यानी 2500 में से 500 गए तो कितने हो जाएंगे, 2000। ये हो गई आपकी। अब इसमें भी जीरो जीरो कट हो सकता है, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट। फिर 5 से भी तकसीम कर सकते हैं, 5 छः का 5, 5 दूनी 10 और ये 5 छः 20 और ये यहाँ का एक ज़ीरो, यानी हमें मिलेगा 2y प्लस यहाँ पर बचा सिर्फ x इज इक्वल टू 40। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दो मसावतें मिल गई हमें। अभी दो मसावतें मिल गई, इसको सीधे से लिख लेंगे हम लोग। जैसे यहाँ है 2x जमा वाई बरा, या एक काम कर सकते हैं हम, आसान सा काम यहाँ पर, इसको आसानी से भी हल कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं हम यहाँ, देखिए 2x जमा वाई बराबर 50 है ना हमारे पास में, 2x जमा वाई बराबर 50 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 50 और ये 2x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नफी 2x, यानी ये y की कीमत मिली। ठीक है ना, ये y की कीमत। अब इस y की कीमत को हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना उसमें रख देंगे। ठीक है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास में क्या है, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2, y की कीमत लिख देंगे 50 नफी 2x और ये आगे जमा x वैसे के वैसी और ये बराबर 40 वैसे के वैसी, 50 दुए 100 नफी 2 दुए 4x जमा ये x बराबर 40। तो यहाँ पर अब जो है ये 100 इधर से उधर चला जाएगा, तो ये नफ़ी 4 जमा x यानी नफ़ी जमा नफ़ी होगा, 4 में से एक गए तो 3 बचेगा, मीन्स नफ़ी 3x बचेगा और यहाँ पर ये 40 है, 100 इधर से उधर जाएगा तो ये नफ़ी 100 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हमको क्या मिलेगा, नफ़ी 3x, यहाँ पर ही लिख देता हूँ, नफ़ी 3x बराबर 100 40 में से 100 नहीं जाते, 100 में से 40 से 60 बचेंगे, नफ़ी 60 बचेगी। ठीक है, तो ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो जाएगा कट, यानी यहाँ हमको मिलेगा x बराबर, ये 60 है, ये 3 उधर जाके कहाँ जाएगा, ऐसे बटे में जाएगा, तो x बराबर 3 का 3, 3 दुए 6 यानी x बराबर कितना मिला 20 मिल गया। ये x की कीमत मिली। अब ये x की कीमत को किसी एक मसावत में, जैसे यहाँ पर जो है हम लोग y में रख देंगे, y बराबर 50 नफ़ी 2x है ना, इसमें रख देंगे y बराबर 50 नफ़ी 2x। हमारे पास में मसावत क्या है अभी नेक्स्ट, y बराबर 50 नफ़ी 2x, यानी 50 नफ़ी 2, x की कीमत अभी हमने मालूम की 20 है, तो यानी हो जाएगा 50 नफ़ी 20, 20 दुए कितना हो जाएगा 40, यानी 50 में से 40 गए तो कितने 10, तो y बराबर कितना आया 10। तो हमने 100 रुपये वाले जो नोट थे, 100 रुपये वाले नोट की तादाद लास्ट में हमने जो फर्ज किए थे वही फिर से लिखना, 100 रुपये वाले नोटों की तादाद, ये क्या हमने फर्ज किए थे x और वो x कितना आया 20 आया। फिर उसके बाद में हमने लिखे थे 50 रुपये वाले नोटों की तादाद, इसको हमने क्या फ़र्ज किए थे y और वो कितना आया 10। तो यही हमें क्या करना था, मालूम करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो इन सारे क्वेश्चन के अच्छे से मश्क कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें मैं आपको अगले 3 सवालात जो है वो समझाने वाला हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।